अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाला मैजिक चैनल में खुश आमदीद। हरीबो हरीबो हरीबो। सुना किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, शाहिद अनवर, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मल्टी मिलियनियर और एक बिजनेस आइकन बन चुके हैं आजकल के यूथ के लिए। शाहिद अनवर, जिनका ताल्लुक दीर स्वात के इलाके से है और बचपन से बहुत ही गरीब घराने में उन्होंने जो है तो परवरिश पाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे ऊंची मंजिलों पर होते हैं तो वो वहाँ पहुँच कर ही रहते हैं। तो शाहिद अनवर ने ये कर दिखाया कि गरीबी से और इतनी कमज़ोर ज़िंदगी से निकल कर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। आजकल शाहिद अनवर एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। हमारी यूथ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो आप भी सुन लें। गरीबों, हमारे देसी लोग जब एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर लेते हैं वहां पे खुद खड़े हो जाते हैं। Can I get 2 chicken wings with a hot sauce? We charge 50 cents for hot sauce. I don't have 50 cents. Get out from my business, don't come again. हराम खोर 2 टके के अपने कारोबार पे कभी भी मत बैठो, कंपनी बनाओ। सिंपल सा फंडा है, तुमने उस अंडे को तोड़ना है जिस अंडे में तुम हो, चूजे की तरह मत बनो। शाहिद भाई क्या करे, अगर खुद कारोबार पे खड़ी नहीं होंगी तो बर्बाद हो जाएगा। हायर द राइट पीपल। हे, मैनेजर रखो, मेरा फ्रंट डेस्क मैनेजर है, मेरा स्टोर मैनेजर है, मेरा वेयरहाउस मैनेजर है, मेरा फाइनेंस मैनेजर। आई हैव मैनेजर्स फॉर एवरी सिंगल फकिंग शिट। तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो तुम 2 टके के रह जाते हो। अमेरिका में मैंने देखा है, एक ग्रोसरी स्टोर होता है गंदा सा मेसी 2 टके का, तुम लोग देखो। शाहिद अनवर का ये अंदाज जो लोगों को खासा पसंद नहीं आता, लेकिन इसके पीछे उनकी जो फिक्र है आवाम के लिए और गरीब लोगों के लिए जो गुर्बत में रह रहे हैं और सालों से, और आगे उनके लिए मतलब उनकी ज़िंदगी का उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं है अपने आप को बदलने का। तो शाहिद अनवर कुछ ऐसे अंदाज में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी यूथ को जगाए। अगर शाहिद अनवर की इन बातों को आप देख लें कि जिनकी वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं या बुरा भला कहते हैं कि शाहिद अनवर गालियां देते हैं या वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बात भी है। हमारी आवाम या हमारे खास करके नौजवान अगर 100 में से 20% मेहनत करते हैं तो 80% जो नौजवान है वो बहुत ही मतलब टाइम को ज़ाया करने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी लाइफ के लिए ना सोचते हैं, ना अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। मोबाइल में अगर हम टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन मोबाइल को हमने अच्छे तरीके से सही से यूज़ करना अभी तक नहीं सीखा। शाहिद अनवर ने आवाम को बल्कि यूथ को ये समझाने की कोशिश की है कि हम इस मोबाइल के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तरीका सीख लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल का नौजवान अगर मोबाइल से पबजी और गेम्स इन चीज़ों में अगर वो टाइम ज़ाया करता है, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग जिसका आजकल स्कोप चल रहा है और फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं पर हम बहुत कमा सकते हैं, वहां पर नौजवान कुछ भी नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत ही आसान जरिया है अपनी लाइफ बदलने का। शाहिद अनवर ने हमारी यूथ को ये मैसेज बार बार दिया है कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा, क्योंकि अगर हम दूसरों के सहारे जिएंगे और इसी सोच पे रहेंगे कि हमें खुद कुछ ऐसा मौका मिल जाएगा कि हम अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, तो ये नामुमकिन है। शाहिद अनवर अगर अपनी वीडियोस में नुमाइश करते हैं अपनी गाड़ियों के, अपने घर के, अपने पैसे की, तो वो इसीलिए नहीं करते कि उनको कोई गुरूर है या कोई और बात है। बाज़ दफ़ा किसी को मोटिवेट करने के लिए हमें तल्ख़ अल्फाज का भी यूज़ करना होता है, जैसे कि हमारे वालिदैन कभी कभी हमें बुरा भला कहकर भी हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बेइज्जती देते हैं और हमारे अंदर एक गैरत सी जाग आती है और हम फिर वो काम करने लगते हैं। हाँ, ये बात सच है कि शाहिद अनवर की वीडियोस की वजह से बहुत से लोग मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ बदलने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पश्तो में एक मकूला है कि तवाइफ को नाच ना आए तो कहती है कि मैदान छोटा है। तो इसी तरह आजकल के जो लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि वो खुद कुछ कर नहीं सकते। अगर शाहिद अनवर नेगेटिव बातें करता है तो फिर क्यों इतने नौजवान उनकी वजह से
बिजनेस आइकॉन बनने वाले हैं, अनकरीब फ्यूचर के मल्टी मिलियनेयर्स होंगे। शाहिद अनवर ने हमारी यूथ को ये बात सिखाई है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इस दुनिया में अगर जीना है हमें अपने आप पर सख्ती गुजारनी होगी। आजकल का नौजवान अगर मोबाइल में मसरूफ है, नए से नया मोबाइल, महंगे से महंगा मोबाइल उनके पास मौजूद होता है, लेकिन उस मोबाइल को सही तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका किसी को नहीं आता। हमें इस मोबाइल को सीखना होगा, इसका तरीका, इसको यूटिलाइज करने का तरीका। आप सिंपल सी देख सकते हैं कि इस मोबाइल के जरिए आप यूट्यूब भी जो है तो स्टार्ट कर सकते हैं, इसके जरिए आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसके जरिए आप जो है तो मेटा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और इसके जरिए आप मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइबर हो गया, इसी तरह शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये कहते हैं कि अमेजोन बैन होने वाला है या यहाँ पर आप नहीं कर सकेंगे उसको, तो दराज एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप वहां पर अपनी सेलिंग्स करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि सिर्फ हमने एक आइडिया ढूंढना होगा और उस आइडिया पर हमने एक्शन लेना होगा। शाहिद अनवर ने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका क्या है? बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। हमने प्रोडक्ट को मुंतखब करके उसको हमने सेल करना है। आप यहाँ पर पेशावर में, अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप कहीं से भी जाकर होलसेल में आप बहुत से प्रोडक्ट्स खरीद कर उसको आप अच्छे दामों पर, दराज पर, या फेसबुक का मार्केट प्लेस जो है आजकल बहुत अच्छा आइडिया है यूथ के लिए, उस पर आप सेल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीजों को, हम इन सोशल मीडिया को, आप देखें नौजवान सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव होते हैं। अगर 24 घंटे में 10 घंटे वो एक्टिव होता है तो 10 घंटों में क्या आपने एक दफा अपने फ्यूचर के लिए सोचा है? अगर नहीं सोचा तो मतलब कि आप तरक्की के रास्ते पर चलने का इरादा ही नहीं रखते। आपने अपने फ्यूचर को सुधारने का सोचा है? अगर सोचा है तो उस फ्यूचर को सुधारने के लिए आपने कोई स्टेप उठाया है? नहीं उठाया। तो वो कहते हैं कि आप अपने से तरक्की याफ्ता को देखकर आपके अंदर एक जज्बा जागता है, तो इसी तरह शाहिद अनवर भी लोगों को यही जज्बा उजागर करते हैं। आजकल की यूथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका तो नहीं जानती, लेकिन उसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी नहीं करते। अब बहुत से यूथ ये कहते हैं कि शाहिद अनवर कहता है कि तालीम फजूल है। अगर तालीम फजूल है तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ डीलिंग करने का तरीका नहीं आता, अगर आपको हिसाब किताब नहीं आता, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? मतलब कि शाहिद अनवर का ये मतलब नहीं कि आप तालीम ना करें, आप तालीम करें लेकिन नौकर बनने की नीयत ना करें। हमारे आजकल मिसकंसेप्शन क्या होता है, अगर हम डिग्री भी हासिल करते हैं तो कहते हैं सरकारी नौकरी, अगर हम कोई बड़ी डिग्री हासिल करते हैं तो कहते हैं भाई फलां कंपनी में मैं जॉब करूंगा। ये जॉब का लफ्ज जो है ये हमारे यूथ को और हमारे नौजवानों को तरक्की से रोक रहा है। हमें इन चीजों को मद्देनजर रखकर हमने इस बॉक्स से निकलना होगा। शाहिद अनवर हो गया, एंड्रयू टेट हो गया, इस दुनिया में बहुत से बिजनेस आइकॉन्स मौजूद हैं, वो यही समझाना चाहते हैं कि हमें इस बॉक्स से निकलना होगा। ये जो बॉक्स हमने खुद अपने लिए बनाया है, नौकर बनने का, गुलाम बनने का और दूसरों के मातहत चलने का, इस बॉक्स से हमने खुद को निकालना होगा। अगर आप कहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो जॉब से आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, आप सेविंग करके उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टेप, छोटा स्टेप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शाहिद अनवर के बहुत से अचीवमेंट्स हैं, उनमें से कुछ ये हैं।
जिंदगी में बहुत सी नेगेटिव चीजें भी होती हैं, बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। किसी की कोई बात आपको अगर बुरी लगती है तो उसकी बातों में जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मकसद है उसका, वो हमने उठाना होगा और उस पर हमने काम करना होगा। शाहिद अनवर की बहुत सी वीडियोस होती हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती हैं, लेकिन जो वीडियोस उनकी मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो अगर हम देखकर उनको अपने लिए एक आइडिया बनाकर हम काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत से लोग शाहिद अनवर के जो आम सोशल मीडिया वीडियोस को मद्देनजर रखकर उनको बुरा भला कहते हैं कि इसकी जुबान ऐसी है, ये है, वो है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जिसके साथ वो जो है तो कंट्रोवर्सी करते हैं या जो भी करते हैं वो उनका अपना है। लेकिन जो मोटिवेशनल वीडियोस उनकी मौजूद हैं उनके यूट्यूब पर, उनके जो सोशल मीडिया जितने भी पेजेस हैं उन पर मौजूद हैं, अगर हम उनको फॉलो करें और उससे आइडिया लें तो हम अपना लिए बहुत से बिजनेस खड़े कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ और आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें बिजनेस को अपनाना चाहिए या हमें जॉब्स को अपनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।